हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से कमोडिटी मार्केट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और हमने कमोडिटी मार्केट के ऊपर बात स्टार्ट क्यों करा? क्योंकि कई बार इक्विटी मार्केट में हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, और वही अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमें इक्विटी मार्केट से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? क्योंकि कमोडिटी मार्केट अभी लास्ट के आप 1 to 2 ईयर्स छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे वॉर का टाइम था और वॉर का टाइम कमोडिटी मार्केट के लिए सबसे फेवरेबल होता है। उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस या फिर कमोडिटी का प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। अगर आप लास्ट 10 साल यानी लास्ट 5 to या फिर 10 ईयर्स का हिस्ट्री उठा के देख लो तो कमोडिटी मार्केट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक पार्टिकुलर रेंज में ही मूव करता हुआ दिखता है। और जब कमोडिटी मार्केट एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता है तो हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाना और उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान हो जाता है इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में। लास्ट 2 साल में पूरा का पूरा मार्केट कमोडिटी के लिए फेवरेबल था, उसके बावजूद भी प्राइस लगभग आपका 70,000 से बढ़ के 1 लाख तक पहुंचा। यानी अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं था। सेम अगर इक्विटी मार्केट के लिए कोई भी साल फेवरेबल आ जाए तो मार्केट आपका डबल हो जाता है, यानी लगभग 50-60% का रिटर्न दे देता है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में वैसा नहीं होता है। यहाँ पे फेवरेबल होने के बावजूद भी प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। कभी आप ऐसा नहीं देखोगे कि एक महीने में ये 30-40% ऊपर चला गया। कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कमोडिटी मार्केट रिलेटिवली थोड़ा आसान होता है यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाना। दूसरा, इसका टाइमिंग। अगर आप कमोडिटी मार्केट में इंट्राडे में काम करते हो तो ये आपका 9 AM के करीब ओपन होता है और क्लोज कब होता है? 11 PM के करीब क्लोज होता है। यानी अगर आप इंट्राडे में काम करते हो तो आपको काम करने के लिए 14 आवर्स मिलते हैं, जबकि अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो तो आपको लगभग 6 आवर का टाइम मिलता है। तो देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो रिलेटिवली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप ऑफिस भी जाते हो और 7 PM पे फ्री हो जाते हैं, फिर भी 7 PM to 11 PM यानी 4 आवर्स आपको मिल जाते हैं। 4 आवर्स आपको बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसलिए कमोडिटी मार्केट में अपॉर्चुनिटी खोजना रिलेटिवली आसान हो जाता है। और इससे पहले हमने कमोडिटी मार्केट के बेसिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे YouTube चैनल इक्विटी कमोडिटी पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कमोडिटीज़ के ऊपर या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा है कमोडिटी मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस तक, और अभी हमने स्टार्ट ही करा है। तो इसमें अभी हमने 2 वीडियो ही डाला है। सबसे पहले हमने कमोडिटी मार्केट के बेसिक्स को कवर करा है, इक्विटी मार्केट से कैसे अलग है, क्या होता है। और दूसरे वीडियो में हमने गोल्ड के बेसिक्स को कवर करा, यानी गोल्ड में कितने पॉइंट पे कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना मार्जिन चाहिए होता है, किस किस तरह के गोल्ड होते हैं, क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होते हैं, क्या क्या फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। सब बेसिक को यहाँ पे हमने कवर करा है। तो जल्दी से ये 2 वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको हमारा ये वीडियो और समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? गोल्ड के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए गोल्ड के ऊपर स्ट्रैटेजी पे करते हैं फोकस। तो गोल्ड के ऊपर यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसी को स्विंग ट्रेडिंग में काम करना तो स्विंग ट्रेडिंग में भी काम कर सकते हैं। टाइम पीरियड थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, 15 मिनट टू 30 मिनट या फिर 1 आवर जाके 1 आवर टाइम पीरियड लेके सेम स्ट्रैटेजी को आप स्विंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम एक्यूरेसी या फिर इससे बेहतर ही एक्यूरेसी मिलेगी। तो चाहे आप इंट्राडे में काम करते हो या स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हो, ये स्ट्रैटेजी दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होगा। 15 मिनट से लोअर नहीं जाना। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, इसलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पे मैं यूज़ करने का सजेशन नहीं दूंगा। 15 मिनट या फिर उससे एवब कोई भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के लिए। अब स्ट्रैटेजी हमने किस बेसिस बनाया, सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रैटेजी में हमने लिया है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ठीक है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो लिया। तीसरा यहाँ पे हमने लिया है वीवैप। तो मार्केट जो भी हाई एंड लो बनाता है जल्दी से उस हाई लो को ब्रेक नहीं करता। अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो उसको काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट करता है। और आप सुन रहे होंगे
कि आज से 3-4 महीने पहले भी सुने होंगे कि गोल्ड ने 1 लाख का लेवल टच कर दिया और अभी तक 1 लाख का ही हाई बना हुआ, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया, वहां तक पहुंचता है, फिर नीचे आता, फिर पहुंचता है, मतलब उसी रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है। और ये जाके आप चार्ट में भी चेक कर सकते हो या फिर प्रीवियस 10 साल का अगर आप डेटा निकालोगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रीवियस डे हाई लो और वीवैप इस 3 के बेसिस पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। टाइम फ्रेम हमने बता दिया 15 मिनट हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम काम कब कब करेंगे वो भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये क्या है, प्रीवियस डे लो है। रेड कलर का जो लाइन है वो आपका प्रीवियस डे का हाई है और ब्लैक कलर का जो लाइन है ये वीवैप। तो पता चल गया कि जो हमने 3 लाइन यूज किया है, रेड, ग्रीन और ब्लैक, तीनों किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब काम कब करना, वीवैप और लो जब दोनों एक साथ हमें देखने को मिले, दैट मीन्स टू ब्लैक और ग्रीन कलर का लाइन जब हमें नजदीक में या फिर एक साथ देखने को मिले तब हम काम करेंगे। दूसरा, ये रेड कलर का लाइन और वीवैप दोनों एक साथ देखने को मिले तब हम काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। यानी वीवैप बीच में हो या फिर इन दोनों से दूर हो, काम नहीं करेंगे। तो कंडीशन आपको ध्यान रखना है, काम हमें कब कब करना है। वीवैप और प्रीवियस डे लो दोनों एक बराबर हो या फिर नजदीक हो, वीवैप और प्रीवियस डे हाई एक बराबर नजदीक हो, तभी हमें काम करना है। तो कंडीशन में डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि इसी बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसके बेसिस पे काम कैसे करना है। तो यहां पे देखिए क्या है, ब्लैक कलर का लाइन और ग्रीन कलर का दोनों एक बराबर है, दैट मीन्स तो यहाँ पे क्या किया है, प्रीवियस डे लो और वीवैप दोनों एक साथ। और मार्केट ने क्या किया है, दोनों को एक साथ ब्रेक करके नीचे आया। तो हमें एक्टिव कब हो जाना है, ऐड हमने कर दिया जब इसको ब्रेक करके नीचे जाए या फिर हाई प्लस वीवैप इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी ब्रेक करता है एक साथ, 2 के पेयर में एक साथ ब्रेक करता है तो ऊपर या नीचे, तो हम एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्टिव हो गए, ट्रेड नहीं लेना है, हमें बस एक्टिव हो जाना। अब हमें क्या देखना है कि ये जो दोनों लाइन है क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक सपोर्ट रेसिस्टेंस पे काम करना नहीं होता है, मैंने पिछले कई वीडियो में एक्सप्लेन करा था। हम काम कब करेंगे, रेसिस्टेंस तो बना दिया, लेकिन क्या प्राइस उसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट कर रहा है, क्या उसको रिस्पेक्ट दे रहा है एज ए रेजिस्टेंस, वो हमें कंफर्म करना होगा। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और दोनों को रेजिस्टेंस माना और फिर से नीचे आने लग गया। दैट मीन्स तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे कंफर्म कर दिया इस लेवल पे कि वाकई इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता है ट्रेड लेने से पहले, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो प्रीवियस स्विंग आए ये जो बना है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। टारगेट क्या रखेंगे, तो इक्विटी मार्केट में जनरली हम 1:2 के टारगेट के लिए जाते हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट में यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले 1.5 और इसके बाद आप 2 गुने टारगेट के लिए भी जा सकते हैं स्टॉप लॉस के कंपेरिजन में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो देखिए उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, जहाँ पे बाइंग सेलिंग रेंज था उससे थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर से इसी को एज ए रेजिस्टेंस के रूप में माना और फिर से नीचे आके हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रेड सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं और इसी चीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल हमने क्या देखा था, सेम डे हमें प्रॉफिट दिया था। अब हम यहाँ पे आते हैं फिर से इंट्राडे में काम करने के लिए। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से दोनों नजदीक है, ये जो रेड कैंडल है इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आने पर हम एक्टिव हो जाएंगे, रेजिस्टेंस बन गया, क्या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर, अगला ही कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, दैट मीन्स टू वापस से ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। मतलब जो रेजिस्टेंस बना था उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करा, दैट मीन्स टू यहाँ पे जो हम सेल करने वाले थे ये सेल नहीं करेंगे। क्लियर। अब अगर आप अगले 2-3 कैंडल पे फोकस करेंगे तो 2-3 कैंडल क्या किया है, इस लेवल को एज अ सपोर्ट के रूप में ही ट्रीट करा है। मतलब रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई इज्जत नहीं रह गया, और जिसके रिस्पेक्ट नहीं रहते उसका हमें भी रिस्पेक्ट नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस फिर से आपका ऊपर साइड की तरफ गया, यानी क्या करा, इस दोनों को एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रीट कर दिया। ठीक है, सपोर्ट के रूप में बना तो दिया, लेकिन फिर मार्केट क्या इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका कंफर्मेशन हमें लेना बाकी है। तो कंफर्मेशन लेते हैं, वीवैप को ब्रेक कर दिया, लेकिन प्रीवियस डे लो जो ग्रीन लाइन है उसको अभी भी सपोर्ट के रूप में ट्रीट कर रहा।
तो हम वेट करेंगे क्या वीवैप को फिर से ये सपोर्ट बनाता है या नहीं बनाता। प्राइस ऊपर गया, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये इसको एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट करा है। डैट मीन्स टू कन्फर्मेशन मिल गया कि दोनों को एज ए सपोर्ट के रूप में मार्केट ट्रीट कर रहा है। तो प्रीवियस लो होगा, ये बनेगा या फिर ये बनेगा, इसके आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर से मार्केट आपका इस लेवल के आसपास हमारा बन जाएगा एंट्री, और मार्केट ऊपर गया सेम डे और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया है। तो इसी के लिए देखिए यहाँ पे 6 PM के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया, तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड अच्छा खासा मिल जाता। 14 आवर्स का टाइम पीरियड है इंट्राडे के लिए, तो हमें कोई भी 4 से 5 घंटे के टाइम पीरियड में एक बेहतर ट्रेड स्ट्रैटेजी एंट्री करने का मौका मिलता है और उसको एग्जीक्यूशन के लिए एक प्रॉपर टाइम भी मिलता है। जबकि इक्विटी मार्केट में अगर हम 2-3 घंटे लेट एंट्री करते हैं तो हमारे पास सिर्फ आधा दिन बचता है और वहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। जबकि यहाँ पे इंट्राडे के लिए सफिशिएंट टाइम है, यानी जो काम आप इक्विटी मार्केट में 3 दिन में कर सकते हो वही टाइम पीरियड आपको यहाँ पे सिंगल डे मिलता है। इसलिए बोलता हूँ कमोडिटी मार्केट कभी कभी बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी इक्विटी मार्केट से बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है और उस अपॉर्चुनिटी को आप चाहो तो ग्रैब कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कब हमें काम नहीं करना, इसलिए मल्टीपल एग्जाम्पल लेता थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। तो 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा अगर आप दे भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ताकि जब आप ट्रेड लेने जाएंगे तो लाइव मार्केट में आप कन्फ्यूजन के शिकार नहीं बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लो हाई, वीवैप कहाँ पे, दोनों में से किसी के करीब नहीं है, बीच में है, सोचना भी नहीं है ट्रेड लेने का, यहाँ भी वही करना है। अब यहाँ पे क्या करा, मार्केट ऊपर गया, दोनों जब तक ऊपर गया तब तक नज़दीक आ गया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल गया, सो इसको एज ए सपोर्ट बनाया। लेकिन क्या सपोर्ट को रिटेस्ट करा, रिस्पेक्ट करा, रिस्पेक्ट या फिर आप रिटेस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट को रिटेस्ट नहीं करा, उस दिन का ट्रेडिंग सेशंस ऐसे ही खत्म हो गया। दैट मीन्स तो हमें इंट्राडे में कोई ट्रेड सेटअप नहीं मिला है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, वीवैप और प्रीवियस डे हाई एंड लो, इस 2 इंडिकेटर को यूज करना, और ये 2 इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे आसानी से मिल जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन पे जाना और यहाँ पे आपको वीवैप टाइप करना, वीवैप आ जाएंगे, प्रीवियस डे हाई लो टाइप करना है, प्रीवियस डे हाई लो वाला ये इंडिकेटर आ जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो इंडिकेटर को ऐड करना कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।